आज है 20 फरवरी 2023। आज मेरा और मेरी बड़ी सिस्टर दोनों का जन्मदिन है। आज से 5-6 महीने पहले जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो मैंने और विकास ने बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में सोची थी कि जन्मदिन के दिन कुछ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, इंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ केक कट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने सोची भी थी। लेकिन भगवान को ऐसी चीज़ें मंजूर थी नहीं और हमारे घर में कुछ और ही हो गया, जिसकी वजह से ना कोई सेलिब्रेशन करने का मन है और ना ही कुछ आगे इंजॉय करने का मन है। तो जो भगवान को मंजूर था वो तो हो गया। और ये लास्ट 2022 में जब मैं यहाँ था और भैया घर पे थे तो भैया ने लास्ट ये फेसबुक पे पोस्ट डाला था और ये मेरी फ़ोटो डाली थी जब मैं पटना गया था उनके यहाँ पटना रहने के लिए, घूमने के लिए। तो पहली बार वो मेरे को पटना जू लेके गए थे घुमाने के लिए और वहाँ पे उन्होंने ये पिक्चर क्लिक की और उन्होंने ये पिक्चर पोस्ट की थी मेरे बर्थडे के दिन। और यही अभी तक की मेरी बेस्ट पिक्चर है कि हाँ, किसी ने मेरी याद में फ़ोटो ये डाला है। तो कोई ना, भगवान को जो मंजूर था वो तो हो गया, भगवान को जो करना था वो तो कर दिया उन्होंने। तो आज 20 फरवरी 2023 है। तो मेरा और मेरी बड़ी सिस्टर है जो कि विकास की सिस्टर है बड़ी, तो उनका भी जन्मदिन है, उनको भी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। और आज कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं क्योंकि आज मेरे को अभी ऑफिस के लिए निकलना है, क्योंकि ऑफिस का काम है, तो ऑफिस के लिए अभी मैं निकलूँगा। और ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं किया, तो ये आज ही वीडियो में शूट कर रहा हूँ फरवरी के दिन में ही। और कुछ बनाने के लिए था भी नहीं बर्थडे में, ना कोई सेलिब्रेशन था ना कुछ था, नॉर्मल सिंपल जो मैं बनाता हूँ खिचड़ी, वो खिचड़ी बनाऊँगा, खाऊँगा, ऑफिस के लिए निकलूँगा और ऑफिस के लिए फिर उधर से रात में आऊँगा, तब तक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, कुछ लंबा शूट नहीं कर पाऊँगा। तो इसी की वजह से मेरे को एक मेल आया था। एक मेल तो आप लोगों को कल मैंने सुनाया था जो कि भेजा था भाई ने, और एक मेल आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा जो कि एक मेरे गर्ल सब्सक्राइबर है, यानी कि एक लड़की है, उन्होंने भेजा है, अपना कुछ मैसेज भेजा था जिससे मैंने आप लोगों को मेल लिंक दिया था। उस मेल लिंक पे मुझे एक और मैसेज आया है, तो उस मैसेज को अभी मैं अपने लैपटॉप में प्ले करके आप लोगों को सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या भेजा है मेरे को और क्या क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर मैं आप लोगों के साथ भी दूंगा। तो सबसे पहले प्ले करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बीपीओ के रिगार्डिंग किस टाइप का रिज्यूम बनाकर ले जाना है? तो ये था उनका मैसेज। मैसेज थोड़ा छोटा है और इनकी प्रॉब्लम वैसे बड़ी है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम रहती है। मैंने देखा मेरे को मैसेज में, इंस्टाग्राम पे जब मैसेज आता है तो 15 से 20 लोगों के मैसेज बात करते करते ये होते हैं कि भैया मैं रिज्यूम किस टाइप का बना के लेके जाऊँ। इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि बीपीओ में ये ज्वाइन होना चाहती हैं, उसके लिए ये सोच रहे हैं कि किस टाइप का रिज्यूम बना के लेके जाऊँ। बहुत लोगों के मन में ख्याल होते हैं ना कि रिज्यूम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कुछ लिखना पड़ेगा उसमें, कि बहुत कम चीज़ें लिखे, या कुछ क्वालिफिकेशन या बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं हॉबीज़ वगैरह में किस टाइप की चीज़ें लिखनी चाहिए। तो इस टाइप के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके की चीज़ें आपको लिख के ले जानी चाहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से इंटरव्यू में क्लियर हो जाओगे। इंटरव्यूअर भी देखेगा तो बोलेगा कि हाँ, ये जो रिज्यूम है वो आपने अच्छा बनाया है, बेस्ट बनाया है। तो चलो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, चलता हूँ छत पे। तो देखो, अगर रिज्यूम के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले रिज्यूम का पहला टिप होता है, अगर आप बीपीओ में ज्वाइन होने के लिए जा रहे हो और रिज्यूम बीपीओ में ज्वाइन होने के लिए बना रहे हो, तो सबसे पहला टिप रहेगा अपने रिज्यूम को जितना ज़्यादा हो सके बेसिक रखो। बेसिक और सिंपल रखो, उसमें ज़्यादा चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ी। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम मैंने देखी कि रिज्यूम को 2 पेजों का बना देते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यू जब देने जा रहे हो बीपीओज़ में तो 2 पेजों का रिज्यूम मत बनाया करो। 1 पेज में बनाओ, सिंपल बनाओ, बेसिक चीज़ें लिखो। ज़्यादा बड़ी-बड़ी हॉबीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मैंने देखता हूँ कि ज़्यादा लोग ये यहाँ पे मैंने काम किया है, वहाँ काम किया है, यहाँ काम किया है, अपनी एक्सपीरियंस में छोटी-छोटी जगह पे, अगर वो शॉपकीपर की भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो लिख देते हैं कि मैंने यहाँ एक्सपीरियंस लिया 1.5 साल का। ये सारी चीज़ें मत लिखो। बीपीओज़ वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर तुमने दूसरी किसी बीपीओ में वर्क किया है तो ही अपना एक्सपीरियंस लिखो, वरना छोटी-मोटी अगर जगह पे वर्क किया है तो उसका एक्सपीरियंस मत लिखो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुछ उसका नहीं मानते हैं। तो लिख के तुम पेज भर रहे हो और 2 पेज का बना दे रहे हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले बेसिक रिज्यूमे बनाओ। यहाँ पे अगर आप साइड में फ़ोटो देख रहे हो तो मैं 2-3 फ़ोटोज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक पेज के अंदर बेसिक रिज्यूमे बनाया हुआ है। सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो वो, कोई हॉबीज़ है तो वो, फिर थोड़ा बहुत अपने बारे में डिटेल जैसे फादर का नाम, अपना परमानेंट एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, और 2-3 चीज़ें अगर और होती हैं तो वो सारी चीज़ें लाइन में। नीचे अपना सिग्नेचर, अपना नाम और सिग्नेचर, क्योंकि वहाँ पे अच्छा रहता है, दिखने में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। सबसे पहला टिप रहेगा कि हमेशा बेसिक रिज्यूमे ही तैयार करो। ज़्यादा हाई फाई, ज़्यादा बड़ा 2 पेज का लंबा चौड़ा रिज्यूमे नहीं। वो कोई आपको नोबेल पुरस्कार नहीं देगा रिज्यूमे देख के कि हाँ बहुत अच्छा बनाया आपने। तो सबसे पहले सिंपल और बेसिक रिज्यूमे बना लो। एक रिज्यूमे बनाओ,
गलती दूसरी ये मत करना, कभी भी रिज्यूमे हिंदी में मत बनाना, क्योंकि जब मैं एक बार पोस्टिंग के लिए कहीं गया था, इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे साथ में ही 2-4 लोगों की इंटरव्यू हो रहे थे। तो मैंने देखा कि एक लड़के ने हिंदी में अपना रिज्यूमे बना के लाया था। देखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इंटरव्यूअर वो नहीं समझता है। तो कभी भी रिज्यूमे हिंदी में बना के मत लेके जाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब गाँव से आते हैं बिहार से, तो हिंदी में अपना रिज्यूमे बना के लेके चले जाते हैं। ऐसा मत करो। नाम वगैरह कुछ हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सिंपल आपको कहीं भी गूगल से मिल जाएगी, वहाँ से कोई भी डाउनलोड करो, सिंपल उसको आप वर्ड में बना सकते हो। या किसी भी आप साइबर कैफ़े में चले जाओ, उसको बोल दो भैया एक सिंपल रिज्यूमे मेरे को बना दो, इसके जैसा फ़ोटो देखो, इसके जैसा सिंपल बना दो। 10, 20, 30 रुपये जितने भी लेगा, एक रिज्यूमे बनाएगा, उसकी 10 कॉपी निकलवा लो। जितने लोगों को देना है उतने लोगों को दे दो। तीसरी चीज़ क्या है, ज़्यादातर लड़कों के साथ ये समस्या होती है कि रिज्यूमे वो खुद से नहीं बनाते हैं। अगर कोई, जैसे मान लो मेरे को रिज्यूमे बनाना है, मेरे पास है नहीं रिज्यूम, मैं किसी फ्रेंड को कॉल करूँगा कि भाई मेरे लिए एक रिज्यूम बना देना, तो वो मेरे को रिज्यूम बना के दे देगा और मैं सीधा उठ के चले जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। मेरे खुद एक करीबी के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया, रिज्यूमे में क्या चीज़ें लिखी हुई है उसको खुद भी नहीं पता। जैसे बहुत बात वहाँ पे डैशबोर्ड के नाम के नीचे में कुछ चीज़ें हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव में कि हाँ हमारा मतलब नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लिखते हैं। तो सेम उसने भी उस तरीके की चीज़ें लिखी, लेकिन उस चीज़ को पढ़ा नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो तीसरी पॉइंट ये रहेगी कि जब भी आप अपने रिज्यूमे को बनाते हो, तो एक दिन पहले उस रिज्यूमे को पूरी चीज़ें तरीके से अच्छे से पढ़ लो कि तुमने उसमें क्या लिखा है। दूसरी चीज़, उसकी जो स्पेलिंग्स होती है, जैसे बहुत बार क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग हो गई, डैशबोर्ड और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वर्ड ऐसा आप लिखते हो, तो उस चीज़ की जो स्पेलिंग होती है हार्ड वर्ड की, वो याद कर लो और उसको समझ लो कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। कई बार जब आप बीपीओज़ में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, आपसे वही चीज़ें पूछेंगे जो आपके रिज्यूमे में लिखी होगी। बोलेंगे इसका स्पेलिंग बताओ मेरे को, प्रोफेशनल का स्पेलिंग, प्रोफेशनल का मीनिंग बताओ क्या होगा हिंदी में, ऑब्जेक्टिव का स्पेलिंग बताओ, उसका हिंदी बताओ क्या होगा, या एक जो लाइन लिखी रहती है ऑब्जेक्टिव में, उसको पढ़ के मेरे को हिंदी में समझाओ क्या होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। आप उसको रिज्यूमे बनाते हो तो एक दिन पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, उसकी स्पेलिंग याद कर लो, उसको हिंदी में एक बार तय कर लो कि हाँ हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे या किस तरीके से समझाएंगे। वो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती है। चौथा पॉइंट क्या है कि बहुत सारे लोग आईटी में जॉब करना चाहते हैं, तो आईटी में जॉब में के लिए जो रिज्यूमे आपको तैयार करना होता है, थोड़ा सा बीपीओ के रिज्यूमे से प्रोफेशनल तैयार करना होता है। यानी कि कुछ उसमें अलग नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत अपनी जो स्किल है उसको ज़्यादा ऐड करो। स्किल्स दिखाओ कि कोडिंग में मुझे ये लैंग्वेज आती है, इस तरीके की चीज़ें आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, या थोड़ी बहुत इधर उधर की जैसे बुक्स पढ़ना, रीडिंग करना। और साइड में आप एक और अच्छे प्रोफेशनल के लिए क्या कर सकते हो, ऊपर में अपना एक छोटा सा फोटो ऐड कर सकते हो, उसके नीचे अपना जो सिग्नेचर होता है वो ऐड कर सकते हो, और लास्ट में सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। बाकी बीच में आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक और मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों तरफ बनाया हुआ है। जैसे इस साइड में भी लिखा हुआ क्वालिफिकेशन नेम वगैरह, और इधर में भी अपना एड्रेस वगैरह जो भी लिखा हुआ, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जैसे बहुत सारे लोग आईटी में एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके का रिज्यूमे बना सकते हैं। तो ये था छोटा मोटा, ये आपको 4 टिप्स है। अगर आप ये 4 टिप्स को फॉलो करोगे तो रिज्यूमे जो है आपका बेस्ट बनेगा, और जो इंटरव्यूअर है वो भी आपका रिज्यूमे देख के अच्छा बोलेगा कि हाँ ये अच्छा है, या वो आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छा रहेगा अगर आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से देते हो। तो ये था आज का मेरा दिन, आज जन्मदिन का ये मेरा दिन था। पूरा दिन खत्म होगा, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अब जाऊँगा तो दिन भर मेरा टाइम बीत जाएगा पूरा। तो कोई ना, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सिखा दी, तो वो आप लोगों को हेल्प में आएगी। तो चलो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय।